दोस्तों बस हर जगह आपको कामयाबी मिलेगी, आपका शत्रु पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। केवल 8 दिन आपको अग्नि में ये दाने डाल देने हैं और आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों यदि आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, जैसे कि शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं, तो उस व्यक्ति का काम नहीं बनता जिसके शत्रु पीछे पड़ जाते हैं। यानी कि शत्रु आपको कोई कार्य करने में रोकते हैं, आपकी जिंदगी में अड़चन मचाते हैं और बाधाएं मचाते हैं। इस कारण से शत्रुनाश के उपाय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं और शत्रुनाश के उपाय मैं इसलिए भी बताता हूं क्योंकि लोग अभी कलयुग में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और यदि आप भी अपने शत्रुओं से परेशान हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, सारे बनते हुए काम आपके बिगड़ते चले जा रहे हैं, मान लीजिए आपके जीवन में जो भी दिक्कतें, परेशानी और बाधाएं आ रही हैं वो शत्रुओं के कारण ही आ रही है दोस्तों। क्योंकि शत्रु जो है अभी कलयुग में हमसे ईर्ष्या करता है, हर किसी से जलता है और जलने के कारण वो ऐसा किया करा या तंत्र मंत्र करवा देता है जिससे हमारे जीवन में आफत और दिक्कतें आने की शुरू हो जाती है, परेशानियां आने शुरू हो जाती है। मान लीजिए जैसे कोई स्टूडेंट है और वो परीक्षा दे रहा है, पास वाला पास हो गया लेकिन वो पास नहीं हो रहा। कोई बिजनेस खोलता है तो पास वाले का बिजनेस चल रहा है लेकिन उसका बिजनेस नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जिंदगी में उतार चढ़ाव जो है वो आपके जीवन में ज्यादा आ रही है, यानी कि आपके जीवन में बाधाएं भी आ रही हैं। और वो बाधाएं कौन मचा रहा है? वो बाधाएं शत्रु मचा रहा है। तो दोस्तों आग में बस आपको ये 3-4 दाने डालने हैं 8 दिन तक। बस आपको ये करना है, आपके जीवन से शत्रु नाम की बाधा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। दोस्तों YouTube पर आज तक ये टोटका किसी ने नहीं बताया, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो दाने मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये महादेव ने ही दिए हैं। क्योंकि प्रकृति में जितना भी सब कुछ उपजा है वो सब महादेव की कृपा से उपजा है। जितनी भी वनस्पति, पेड़ पौधे, जितने भी आप देखते हैं ये सब महादेव की कृपा है। इस कारण से कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर कीजिए ताकि उनका सम्मान हो और आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोस्तों ये वाला उपाय आपने यदि कर लिया तो आपके जीवन से जो सामने से आकर के आपसे शत्रु लड़ रहा है या फिर आपका कोई पड़ोसी ऐसा है जो कि वो आपसे शत्रुता निभा रहा है, यानी कि आपका धंधा बंद करना चाह रहा है, आपका व्यवसाय बंद करना चाह रहा है, आप नौकरी पे जाते हैं तो जलता है, आप कहीं कोई काम में लिप्त हैं, कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को आपका पूरा नहीं होने देता और या आपके साथ अनहोनी घटनाएं होती है। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जो है जबरदस्ती बीमार पड़ जाता है, किसी का जो परिवार होता है उसमें परिवार का सदस्य जबरदस्ती कोई ऐसा इतना ज्यादा बीमार पड़ जाता है जिसके कारण दिक्कतें और परेशानियां आपको भुगतनी पड़ रही है। तो दोस्तों इस तरह की परेशानियां बिल्कुल भी आप नहीं देखें। यदि आप थक गए हैं, शत्रुओं से हार गए हैं और यदि आप उनसे डर रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह के उपाय मैं आपके सामने लाता रहता हूं। इसमें आपका कुछ भी कोई 2 रुपए भी इसमें नहीं लगते, यानी कि खर्चा भी नहीं लगता और ज्यादा लंबा भी उपाय मैं बताता नहीं हूं। तो दोस्तों ये वाला उपाय भी आपको घर बैठे ही करना है, आपको बाहर नहीं जाने की जरूरत है। कहीं आपको बाहर जाकर के इस उपाय को नहीं करना है, कहीं आपको शमशान में नहीं जाना, कहीं आपको जंगल में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, आपको केवल घर में बैठकर ही इस उपाय को करना है। तो किस तरह से उपाय को करेंगे मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक गाय का गोबर लेना है। देखिए आपके पास यदि गाय का गोबर नहीं है तो आप सूखा हुआ, जो गाय का गोबर नहीं है तो फिर आप सूखा हुआ भैंस का गोबर भी ले सकते हैं। यानी कंडा जो होता है, उपला जो होता है वो आपको लेना है और उपला लेकर के आपको क्या करना है, उपला लेकर के आपको उसमें आग लगा देनी, यानी कि उसको जला देना है ना, कि वो जल जाए। कपूर की सहायता से उसको जला सकते हैं, घी और या तेल या कपूर की सहायता से उसको जलाएं। 2-4 कपूर उसके पास रख लें ताकि वो जो है जलने लग जाए, तेज से जलने लग जाए। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये कार्य करना है दक्षिण दिशा में मुंह करके। आप छत पे भी कर सकते हैं, घर के अहाते में भी कर सकते हैं, लेकिन घर पे आप ये बोल दीजिए, घर वाले सदस्यों से बोल दीजिए कि मैं ये उपाय करने जा रहा हूं। पहले बता दीजिए उनको कि मैं उपाय करने जा रहा हूं, इसलिए उपाय करते समय आप मुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं। इस तरह से आपको बोलना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, फिर जब हम उपाय करने लगते हैं तो वो टोंक देते हैं और वो जो टोंक होती है इस कारण से लोगों के उपाय सफल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको उनको पहले ही बता देना है। अब आपको कंडे की व्यवस्था करनी है, गोबर या उपले की व्यवस्था करनी है। उपले पर आपको सबसे पहले तो कपूर जलाना है और कपूर जलाने पर वो उपला अच्छे से जलने लगेगा। जब वो चलने लग जाए, आप करना कब है दोस्तों, इस प्रयोग को आप मंगलवार को कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार और बुधवार, ये तीन दिन ऐसे हैं जिस दिन आप इन प्रयोगों को कर सकते हैं। तो इस प्रयोग को करने का सबसे अच्छा दिन मंगलवार है, बुधवार है और कौन सा वार है, शनिवार है। ठीक है ना। तो आप 3 दिन में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन से स्टार्ट करेंगे उस दिन से 8 दिन तक आपको ये उपाय करना है। जैसे मान लीजिए आज से आपने स्टार्ट किया मंगलवार से, तो मंगलवार से अगले मंगलवार तक आपको इस उपाय को करना है डेली। कब करना है, समय क्या है, समय है रात को 8 बजे के करीब। सबसे रात को 8 से 9 बजे के बीच में जो समय होता है वो ऐसा समय होता है बिल्कुल शांति वाला
और इस दिन इस समय किए गए उपाय हमेशा आपके सफल होते हैं। तो इस कारण से आपको रात्रि में 8 से 9 के बीच में उस कंडे को जलाना है। जलाने के बाद उस कंडे पे कपूर वगैरह डाल दें। जब वो कंडा अच्छे से जलने लगे तो फिर आपको 2 से 4 दाने सरसों के लेने। दोस्तों सरसों आपने जरूर देखी होगी, पीली कलर की जो सरसों होती है उसके आपको 3 से 4 दाने आपको लेने हैं। और सरसों के दाने लेकर के आपको अपने ऊपर से, यानी कि आपके ऊपर ही कुछ कराया होगा, तो फिर आपने ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज एक बार वारना है। ठीक है, एक बार आपको वारना है, अपने ऊपर से घुमाना है, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई चलती है ना, उसकी विपरीत दिशा में आपको अपने ऊपर से इन दानों को घुमाएं और जो आग आपने जला रखी, जो कंडा आपने जला रखा है, उसमें आप इसको डाल दें। और कंडा में डालते समय आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम ह्लीम बगलामुखी शत्रु संहारिणी नमः। ये वाला मंत्र आपको पढ़ना है। फिर आप वापस से 4 दाने उठाएंगे सरसों के, फिर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज एक बार मारेंगे, एंटी क्लॉकवाइज फिर घुमाएंगे अपने ऊपर से, और फिर वापस से इन सरसों को दानों को डालते हुए ओम ह्लीम भगलामुखी शत्रु संहारिणी नमः। दोस्तों ये जो मंत्र है, ये मंत्र भगलामुखी मंत्र है, और भगलामुखी जो है शत्रु नाशनी होती है। इस कारण से आप यदि अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, आप समस्त शत्रुओं का, चाहे आपके 1 शत्रु हो, चाहे 1000 शत्रु हो, चाहे लाख शत्रु, कितने भी शत्रु हो, यदि आप समस्त शत्रु का नाश करना चाहते हैं तो ये बगलामुखी का मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। इस बगलामुखी के मंत्र की सहायता से आप 8 बार उस दिन यदि जिस दिन आप करेंगे ना इस प्रयोग को, उस दिन आपको 8 बार 4-4 सरसों के दाने अपने ऊपर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज उसार कर, यानी कि घुमा करके आपको उस आग में डालने हैं और आपको ये मंत्र पढ़ते चले जाना है। एक बार जब आप डालेंगे तो फिर मंत्र पढ़ना, फिर दूसरी बार डालेंगे तब मंत्र पढ़ना है। तो दाने जैसे जैसे आग में डालते जाएंगे वैसे वैसे आप मंत्र पढ़ते चले जाएंगे। 8 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है, 8 बार, बस 8 बार जब मंत्र पढ़ेंगे तो ये जल जाएगा। और जलने के बाद जिसकी जो राख बचेगी, अब अगला दिन कब आएगा, जैसे मान लीजिए आप मंगलवार को इस उपाय को करते हैं तो अगला दिन आएगा बुधवार। तो बुधवार को आपको इसको अपने पौधे या पेड़ पौधे या जहां भी पेड़ पौधे होते हैं अपने घर के बाहर ले जाकर के सुबह सुबह वहां पर आपको पौधों में राख के रूप में इसको डाल देना है। ठीक है, और राख के अब आपको इस प्रयोग को कितने दिन करना है, जैसे आप मंगलवार के दिन स्टार्ट करते हैं तो अगले मंगलवार तक इस प्रयोग को आपको करना है। ठीक है ना, मंगलवार को स्टार्ट कर रहे हैं तो अगले मंगलवार तक इस प्रयोग को करना है। बुधवार को स्टार्ट करते हैं तो अगले बुधवार तक करना है, और यदि शनिवार को स्टार्ट करते हैं तो अगले शनिवार तक इस प्रयोग को करना है। दोस्तों आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, यानी शत्रु पागल होकर के घूमेगा, और जितने भी शत्रु हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे गुप्त शत्रु होते हैं वो हमारे सामने नहीं आते, हमारे सामने आकर के वार नहीं करते, तो जो गुप्त शत्रु हैं वो भी आपके सामने आकर के और आपके सामने आ जाएंगे, यानी कि आपको पता लग जाएगा कि यही मेरा शत्रु था, उसका बिगड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो आपके ऊपर कुछ किया कराए या कुछ गलत धारणा से कुछ किया कराने की सोचेगा, तो फिर वो शत्रु अपने मुंह की खाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार उपाय है, आप इसको निश्चित रूप से कर सकते हैं। मंगलवार के दिन रात को 8 से 9 के बीच में आप इसको कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपकी सहायता के लिए बिल्कुल यहाँ पर उपस्थित हूँ। ग्रोथ टू सक्सेस 1 भी रुपया किसी भी बात का नहीं लेता। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाकी श्री राम सरकार, हर हर